अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? आप सबको अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो काइंडली आप लोग मुझे बता दो चैट बॉक्स में। आप लोगों को अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में आप लोग एक्टिव हो जाओ। ओके, सो आप लोग मुझे बताइएगा बेसिकली कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, सो बेसिकली अभी आप लोग एक टास्क करो। सबसे पहले जिस जिसने सेशन ज्वाइन कर लिया ना, जल्दी से आप लोग अपने अपलाइन जो भी आपको सेशंस में सिखा रहे हैं, हर चीज आपको गाइड कर रहे हैं ना, जाके आप उनको एक चीज बता के आओ कि आप सेशन का पार्ट हो, ठीक है? और आपने सेशन को ज्वाइन कर लिया ताकि फर्दर हम आगे मूव ऑन कर सकें। जल्दी से आप लोग अपने अपलाइंस को इन्फॉर्म करके आओ कि आप सबने सेशन को ज्वाइन कर लिया है ताकि हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। सबने कर दिया? ओके। अच्छा, सो बेसिकली अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने डे वन का सेशन अटेंड किया, डे टू का सेशन अटेंड किया, तो कैसा गुजरा आप सबका एक्सपीरियंस? आप सबका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा? आप सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए, मुझे ये बताइएगा कि कैसा गुजरा आपका एक्सपीरियंस। ओके, तो अब तक आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगी है? आपको अब तक सबसे बेस्ट चीज क्या लगी है इन सेशंस में? चलें, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं आप सबके। मोटिवेशन कंपनी। देखो, सबसे पहले मैं आपको ना कुछ एक चीज बताती हूँ कि आप सब लोग सारे जो है चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ फिलहाल, ठीक है? क्योंकि मैं आपसे जो क्वेश्चंस कर रही हूँ आप मुझे उसके आंसर दो। एंड एक और चीज है कि आप जो भी सेकंड थर्ड चीज कर रहे हो आप उसको फिलहाल के लिए लीव कर दो। क्योंकि आज की जो मीटिंग है, आज का जो सेशन है, वो आपके लिए बहुत अमेजिंग सेशन होगा जिसमें आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी, ठीक है? तो आप लोगों ने अभी क्या करना है कि आप लोग अपना जो भी सेकंड थर्ड एक्टिविटी, किसी कोई दूसरी ऐप यूज कर रहे हो तो आप उसको लीव कर दो ताकि आप इस सेशन का अच्छे से एक्सपोजर ले पाओ। तो सबके पास डायरी और पेन अवेलेबल है? आप सबके पास डायरी और पेन है?
ओके, दैट्स ग्रेट। तो कितने लोग एक्साइटेड हो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए और इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए? क्योंकि आज मैं आपको कंपनी की बहुत अमेजिंग चीजें बताऊंगी। कहीं ना कहीं आपने कंपनी की प्रोफाइल समझी, आपने उसके प्रोडक्ट समझे। अभी मैं आपको जो बताऊंगी, जैसे आप सब फॉरएवर की ट्रेनिंग ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप सबका एक मोटिव है कि आप अर्निंग करना चाह रहे हो, पैसा कमाना चाह रहे हो। तो अभी मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगी कि आप लोग जो हो एग्जैक्टली कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो आप सब एक्साइटेड हो? कंटिन्यू करें फर्दर? आप सब लोगों ने होपफुली अपनी सेकंड थर्ड एक्टिविटी छोड़ दी होगी, अपने अपलाइंस को मैसेज भी ड्रॉप कर दिया होगा ताकि हम आगे फर्दर स्टार्ट करें। ओके जी, दैट्स ग्रेट। काफी अच्छे से आप सब रिप्लाई कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना अपना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। एंड इंट्रोडक्शन भी बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि आप सब जितने भी लोग फिलहाल सेशन में हो ना, आप लोगों ने इस सेशन को लीव नहीं करना, इसको एंड तक सुनना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। तो द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है कि मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताती हूँ। दिस साइड अरूज नासिर, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। करंटली मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, फॉरएवर में बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क करते हुए अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एंड फॉरएवर के बारे में आप सबने देखा, फॉरएवर इज अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो कि 170 प्लस कंट्रीज में वर्क करी है। तो अभी हमारा जो सेशन होगा वो होगा मार्केटिंग प्लान पे। बेसिकली कंपनी का क्या मार्केटिंग प्लान है और हमें कैसे अर्निंग आएगी। तो आप सब लोग मुझे एक बात बताओ कि आप सब लोगों ने एक चीज सुनी होगी, आप लोगों में से कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा है जो जॉब करता है? कोई जॉबियन है यहाँ पे? अगर तो कोई है तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। आप लोगों में से यहाँ पे कोई जॉबियन है? ओके। तो देखो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जॉब करनी है या बिजनेस करना है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? आपको अगर लाइफ में आपके ऑब्वियस सी बात है कि आप सबके ड्रीम्स होंगे, आपके गोल्स होंगे जो आपको अचीव करने हैं। अगर आपने अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो उसके लिए आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे? बिजनेस। चलो, डेट्स ग्रेट। काफी अच्छा माइंडसेट है आप सबका। लाइक आप काफी डेडिकेटेड लग रहे हो सारे। तो देखो, सबसे पहली बात जो है ना, 9 टू, बहुत से लोग आपने देखा होगा कि लोगों को लगता है कि जॉब करना बहुत इजी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब देखो, जॉब में पहली चीज क्या होती है, आपकी बहुत स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो है ना, रिस्क बहुत कम होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। देखो, रिस्क कम कभी भी नहीं होता जॉब में। लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो जॉब स्टार्ट करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक चीज ऑब्जर्व करो तो पीछे से आप जो अपने डिग्रीज पे इतना पैसा लगा कर आए हो, आपने पहले अपनी स्कूलिंग की 10 साल, वो जो पैसे लगाए ट्यूशंस पे लगाए, बुक्स पे लगाए, यूनिफॉर्म्स पे लगाए, उसके बाद कॉलेज में 2 साल गए, उसके वहां पे आपने अगेन काफी जो है अमाउंट इन्वेस्ट की। देन आप जाते हो यूनिवर्सिटीज में, वहां से जाके आप ग्रेजुएट होते हो, आप एमफिल करते हो, पीएच वट एवर यू आर डूइंग। तो कौन कहता है कि जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट है? अगर आपके पास अच्छी डिग्री होगी कि आपको जॉब, अगर आपके पास अच्छी डिग्री नहीं होगी सपोज, कि आपको जॉब मिलेगी? अगर आप लोगों के पास अच्छी डिग्री नहीं होगी तो क्या आपको जॉब मिलेगी? नो, एग्जैक्टली। तो देखो कि जॉब भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप लाखों लगा के आते हो किसी के गुलाम बनने के लिए, ठीक है। और लोग कहते हैं कि जॉब्स में ड्रीम्स पूरे नहीं होते। मैं यहाँ पे एक और चीज कंफर्म कर दूं, जॉब्स में ड्रीम्स पूरे होते हैं पर आपके नहीं होते। जिसने अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है उसके होते हैं। जॉब्स भी ड्रीम पूरे करती है, बट उस बंदे के जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जिसने अपना दिमाग यूज किया है और जिसके साथ एक सिस्टम वर्क कर रहा है उसके। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि लो रिस्क होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स होती है, ठीक है। आपको एक सैलरी के नाम पे आपकी सारी स्किल्स ले ली जाती हैं। एक सैलरी के नाम पे आपको खरीद लिया जाता है और आप पूरी जिंदगी, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब भी करे तो वो एक जॉब के नाम पे पूरी जिंदगी खुद को बेच देगा। इन अ वे कि अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट, अपना फ्रीडम। एक इंसान की लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज होती है डेट इज फ्रीडम। अगर आपके पास आजादी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उठ सको, खा सको, पी सको, जा सको। आपने सबने देखा होगा कि अगर आपके फादर काम करते हैं तो आपके फादर आपको तो अच्छी लाइफ देते हैं, आपको अच्छी स्कूलिंग कराते हैं, आपको अच्छी अकेडमीज कराते हैं, बट आपको ईद पे नए कपड़े लेके देते हैं, अच्छे फोन्स देते हैं। बट आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि वो खुद ये चीजें नहीं लेते। उनके पास अच्छे फोन्स नहीं है, ठीक है। तो अभी आप पे डिपेंड करेगा कि आपने पूरी जिंदगी जॉब करनी है जिसको आप समझते हो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट है। हालांकि विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं है।
लैक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपकी तकरीबन 20 से 25 साल की आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। आप सुबह उठ के जा रहे हो, आ रहे हो, ये सारी चीजें उसी जॉब के लिए हैं जिसके लिए आपको 30 से 35-40 हजार दिया जाता है, और बेसिकली लोगों को वो भी नहीं मिलती। उसके बाद देखो कि जॉब का एक होता है कि आप बिल्कुल भी अपने टास्क वगैरह नहीं कर सकते हो, आपको नहीं पता, जो भी आपको दिया जाएगा वो करोगे। अब अगर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स कोई और होती हैं, अगर किसी ने टीचिंग करनी है, सपोज उसकी किसी और सब्जेक्ट में अच्छी मास्टरी होगी, बट उसको क्या करेंगे, उसको रिसेप्शन में बिठा देंगे कि वो रिसेप्शन की जॉब करे, क्योंकि उन्हें होगा कि उस टाइम पे उनके पास अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो आप अपने टास्क वगैरह भी नहीं डिसाइड कर सकते हो, और आपको बहुत सी क्वालिफिकेशन की नीड होगी। और आजकल के टाइम पे आप सबको पता है कि जॉब्स इम्पॉसिबल सी चीज है, और पहली बात नहीं है, दूसरी बात मिल भी जाए तो कभी भी आप वो चीजें अचीव नहीं कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। और हालांकि यहाँ पे भी आप लाखों इन्वेस्टमेंट लगा के आ रहे हो, बट यू आर लाइक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा उसका रिटर्न। दैट्स ग्रेट। तो अब सेकंड अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपके पास एक अच्छी ग्रोथ होती है, आपके पास अगर रिस्क लेते हो तो कहीं ना कहीं देखो, दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन है ना कहीं उन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है, उन्होंने रिस्क लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी देखो रिस्क ही होता है, और अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी भी नहीं वो चीजें अचीव कर पाओगे। एंड सेकेंडली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट जॉब में भी होती है, दुनिया की हर एक चीज है जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन अगर आज आप इस सेशन पे भी हो ना, तो इस सेशन के पे भी अगर आप, सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए थी, मोबाइल फोन था तो आप आए हो। सेकेंडली क्या चीज थी, आपके पास एक डाटा वाईफाई, उसके लिए भी आप पे कर रहे हो। तो दो चीजों की इन्वेस्टमेंट करके आज इस सेशन में बैठे हो, तो कैसे कह सकते हो कि किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, तो बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और वो दुनिया की हर एक चीज में है। जैसे मैंने जॉब का बता दिया, लोगों को लगता है कि नहीं है, बट लाखों की इन्वेस्टमेंट वो कहाँ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस में क्या होता है कि सबसे जो एक अच्छा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपने वर्किंग आवर्स को जो है ना डिसाइड कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से अपना काम कर सकते हो, आप अपने टास्क जो है वो खुद ही डिसाइड कर सकते हो, और आप हर चीज के खुद ओनर होते हो। तो आप बताओ कि अगर अगर लाइक लाइफ ने आपको चांस दिया, सपोज अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी है, और अल्लाह ताला आपसे ये चीज कह रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहोगे या किसी और के, तो आप क्या चीज चूज करोगे। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहोगे या किसी और के, तो आप क्या चीज चूज करोगे। आवर ओन, अपने। ठीक है, देखो जितने भी लोग यहाँ पे हो ना एक्टिव, बेशक आप लोग जूम पे हो या यूट्यूब पे हो या जहाँ पे भी देख रहे हो, आप सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ, और मुझे आप सबके रिव्यूज आने चाहिए। और ये समझो कि मैं हर आपसे बात कर रही हूँ, इसमें जितने भी सेशन में लोग हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये देखो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, हर सिंगल इंडिविजुअल से मैं फेस टू फेस बात कर रही हूँ, आप ये समझो। तो देखो कि आप सबको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको इस जॉब वाली कैटेगरी से साइड हटना होगा, ठीक है, और आपको अपनी माइंडसेट को बड़ा करना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ बनना है, तो लाइफ में कुछ बनने की नंबर 1 टिप यही है कि अपने माइंडसेट बड़ा करो। उसके बाद देखो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इज 21st सेंचुरी बिजनेस। अब देखो यहाँ पे गूगल के अकॉर्डिंगली, गूगल हमें बता रहा है कि 21st सेंचुरी का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखो दुनिया में ना टाइम के साथ साथ रेवोल्यूशंस आई हैं। पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, ठीक है, वो मोबाइल फोन्स आए हमारे लाइक 20s में ही आए, 2010 के बाद, लाइक आप समझ लो 5 के बाद आना स्टार्ट हो गए लोगों के पास। पहले कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर्स के नहीं थे, जैसे सपोज 2000 तक कंप्यूटर्स नहीं थे, लोग काम करते थे ऑफिस में। अब जैसे कंप्यूटर्स की रेवोल्यूशन आई ना, तो लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर्स को ऑफिस में रखते हैं, तो लोगों ने ऑब्जेक्शंस करना शुरू कर दी कि यार अगर कंप्यूटर्स आएंगे तो हमारे काम ही नहीं होंगे, हम तो कोई अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, हमारी जॉब्स चली जाएंगी। लोगों ने बहुत ज्यादा धरने दिए, रैलीज निकाली, बहुत कुछ किया। बट आज सोचो कि आज तो कंप्यूटर हर पर्सन की नीड है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं सेशन भी लगा पा रही हूँ, तो डेट इज बिकॉज ऑफ माई लैपटॉप। तो आज कंप्यूटर हर पर्सन की नीड है, ठीक है। अगर उस टाइम पे कंप्यूटर ना होता, लोगों की रैलीज की वजह से उसको बैन कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता, तो आज इतनी इनोवेशंस ना हो रही होती, हर चीज अपग्रेड कर रही है, ठीक है। तो सेम ये जो 21st सेंचुरी का बिजनेस है ना, डेट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जिससे आप अपने ड्रीम्स को बहुत थोड़े टाइम में अचीव कर सकते हो। जैसे अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, 40 साल जॉब भी करता रहेगा ना, तो वो चीजें अचीव नहीं कर पाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग करता है, नेटवर्क मार्केटिंग की ना लोगों के माइंड में बहुत नेगेटिव इमेज है, पता नहीं क्या क्या क्या, बट अगर आप अच्छे से, ये बहुत प्रोफेशनल बिजनेस है 21st सेंचुरी का, आप इस पे खुद भी सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो आप इसको अच्छे से करोगे ना, तो ये बिजनेस आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे कराएगा जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में। उसके बाद सेकंड बात है, फॉरएवर जो कंपनी है वो एक वेलनेस इंडस्ट्री की कंपनी है, ठीक है। एंड फर्दर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनी से क्यों डिफरेंट है, व्हाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का नाम से आप सबको पता है, ट्रेडिशनल का मतलब है रवायती, जो सालों से चल रहा है, ठीक है। अब आप देखो, अगर कोई प्रोडक्ट बनती है ना, सबसे पहले वो मैन्युफैक्चर होगी, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगी, उसके बाद वो नेशनल एजेंट के पास जाएगी, सेल्स फोर्स के पास जाएगी, होलसेलर के, रिटेलर के, फिर उसके एडवर्टाइजमेंट जो भी होगी, फिर वो कस्टमर के पास जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज आती है, देखो इतनी चीजें हैं बीच में, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज आपने कोई मोबाइल फोन लेना है, ठीक है, आप कोई भी कंपनी का मोबाइल फोन ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर 50,000 का मोबाइल फोन आपको दिया जा रहा है तो वो पीछे से 50,000 का बन रहा है, शायद वो 25,000 का बन रहा है। 25,000 का बनने के बाद बीच में नेशनल एजेंट के पास आएगा, उसको भी पैसा जाएगा, ऑब्वियसली बात है, वो अपना काम कर रहा है तो उसने भी प्रॉफिट रखना है। सेल्स फोर्स के पास आएगा 2-3 हजार, वो इंक्रीज कर देगा, होलसेलर के पास आएगा वो कर देगा, रिटेलर कर देगा। फिर उसके बाद आप सबने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे या फिर अगर उसको प्रमोशन पे बेसिकली बहुत सी अमाउंट लगती है। अगर कोई एक्ट्रेसेस या कोई भी एक्टर उसको प्रमोट कर रहे हैं ना, तो वैसे तो प्रमोट नहीं कर रहे, वो उसकी जो अमाउंट निकल रही है ना, वो हर एक सिंगल फोन से निकल रही है जो भी कंपनी सेल कर रही है। तो डेट इज के इतनी पीछे से, बेशक वो 25 का बन रहा है बट आपके पास आते आते वो 50 का हो जाता है। तो दिस इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आती है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली अगर फॉरएवर की बात करें, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की आपने प्रोडक्ट्स भी देखी होंगी, थोड़ी बहुत आपको आइडिया होगा। फॉरएवर जो है वो अपनी सारी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, ठीक है, फॉरएवर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करती है। और वो जो सीधा प्रोडक्ट है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हो तो आपके पास सीधा आएगी, और इसका जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो आपके पास आएगा। बीच में जितने भी लोगों का मैन्युफैक्चर, नेशनल, सेल्स, होलसेलर, जितने भी लोग हैं ना, इनको वो प्रॉफिट नहीं जाएगा, वो सारे का सारा प्रॉफिट आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ओनर की जेब में। सो दिस इज फॉरएवर, ठीक है, सारी का सारा प्रॉफिट आपके पास आएगा। और आप यहाँ पे क्योंकि इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर रहे हो, बीच में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। अगर आज आप फॉरएवर ज्वाइन करते हो पाकिस्तान से, बेसिकली हम यूएई से जैसे वर्क कर रहे हैं, अगर आज आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हो ना, तो उससे बेसिकली क्या होगा कि आप फॉरएवर के हेड ऑफिस तक भी, क्योंकि आप कंपनी के बिजनेस ओनर हो, आप इसके हेड ऑफिस तक खुद ही एक्सेस ले सकते हो, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। और कंपनी का एक बहुत प्लस पॉइंट है, वो ये है कि कंपनी सबको सेम ट्रीट करती है। बेशक कोई जैसे 46 ईयर्स हो गए हैं, तो फॉरएवर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 30+ ईयर्स हो गए हैं, कंपनी उस बंदे को भी सेम ट्रीट करेगी और कंपनी उसको भी सेम ट्रीट करेगी जिसने आज ज्वाइन किया है। सो हाउ ब्यूटीफुल दिस बिजनेस इज, ठीक है। आप सबको ये चीजें क्लियर हो रही हैं? मुझे एक दफा बताइएगा कि आप सबको इतने इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? मजा आ रहा है आपको सेशन में? चीजें न्यू सीखने को मिल रही हैं? ओके ग्रेट, काफी अच्छे से आप लोग सीख रहे हो। अब ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, बेसिकली कंपनी के कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से कुछ लेवल्स हैं, इनको आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले एक लेवल आता है प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। अब प्रेफर्ड कस्टमर लेवल क्या होता है कि यहाँ पे जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, सपोज आपकी ना एक आईडी बनती है, एक लाइसेंस, जैसे हर चीज का एक लाइसेंस लेना होता है, तो सेम यहाँ पे भी आपको एक लाइसेंस लेना होता है, जो कि आपकी एक आईडी होती है 12 डिजिट्स की। और उसका ये प्रूफ होता है कि आप कंपनी में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन गए हो 170+ कंट्रीज में, ठीक है। जैसे ही आपकी आईडी बनती है तो आप कंपनी में आपका फर्स्ट लेवल क्वालिफाई हो जाता है, दैट इज प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, ठीक है। इसमें आपकी 0 अमाउंट लगती है आईडी बनने में और आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो। उसके बाद हमारे एक नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल आता है, जो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ये सबसे पहला लेवल है, जो कि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, और हर सिंगल पर्सन, जैसे आप हो तो आप भी असिस्टेंट सुपरवाइजर करोगे, मैं हूं तो मैंने भी किया था एक टाइम पे, हर सिंगल पर्सन ने किया हुआ है इस कंपनी में। अगर कोई करोड़ों कमा रहा है तो उस करोड़ों वाले बंदे ने भी इनिशियली अपना लेवल डन किया था, डेट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। और क्या होता है कि ये जो लेवल डन होता है, ये होता है 2 सीसी पे, ठीक है, सीसी को ध्यान से सुनिएगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है 2 सीसी पे। और एक और काम आप कर सकते हो कि स्लाइड का ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको बाद में याद रहे। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन होता है 2 सीसी पे, ये कंपनी का बेसिकली फर्स्ट लेवल होता है, जिसके बाद आप कंपनी के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हो 170+ कंट्रीज में।
ये मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ बेसिकली व्हाट इज 2cc। फिलहाल आप ये सुन लीजिए, ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है 2cc। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आता है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल हम क्वालिफाई कर सकते हैं 25cc पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं 75cc पे। और मैनेजर लेवल होता है जो कि एक ड्रीम लेवल है, डेट इज कि हम उसको कर सकते हैं 160cc पे, ठीक है। अब बेसिकली सीसी होता क्या है, ठीक है जी। देखो सीसी ये होता है कि हमारी जैसे फॉरएवर 170+ कंट्रीज में वर्क करी है, तो हर कंपनी की करेंसी डिफरेंट है। सपोज अगर पाकिस्तान की रुपीज है, इंडिया की चलो रुपीज है, यूरोप में यूरोज है, दिरहम्स हैं, उसके बाद रियाल्स हैं। ये लाइक हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट है। तो कंपनी जैसे इतने मुल्कों में काम कर रही है, तो कंपनी के लिए ये चीज बहुत मुश्किल थी कि हर हर बंदे को ना उसके अकॉर्डिंगली लेके चले, हर मुल्क को उसके अकॉर्डिंगली लेके चले। तो कोई भी बंदा अगर कंपनी से परचेजिंग करता है ना, तो वो कंपनी के अपने पॉइंट्स में परचेजिंग करता है, ठीक है। और जो लेवल्स निकालता है वो भी कंपनी के पॉइंट्स में ही लेवल्स निकालता है। तो सीसी का मतलब है बेसिकली केस क्रेडिट या फिर कॉमन करेंसी, और इसका थर्ड नाम है कंपनी करेंसी, ठीक है। कंपनी करेंसी से याद रखोगे तो याद रह जाएगा कि कंपनी की एक अपनी करेंसी है। जैसे फॉरएवर 170+ कंट्रीज में वर्क करी है, तो कंपनी की अपनी करेंसी है कि जो भी बंदा पूरी दुनिया से ज्वाइन करेगा वो कंपनी की करेंसी में ही करेगा, और उसके थ्रू ही उसके लेवल्स निकलेंगे। अब 1cc जो होता है ना, 1cc में होता है 1000 पॉइंट्स, ठीक है। और 2cc में होते हैं 2000 पॉइंट्स, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन करेगा ना फॉरएवर को, तो वो सीधा सीधा करेगा अपना 2cc का बिजनेस डन, ठीक है। वो कैसे करना है सारी चीजें आपको बताई जाएंगी आगे सेशन में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो भी बंदा करेगा वो करेगा 2cc बिजनेस का लेवल डन। जैसे ही वो होगा तो वो कंपनी का बिजनेस ओनर बन जाएगा, मतलब वो जैसे यहाँ पे देखो कि वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट सुपरवाइजर होता है। तो सुपरवाइजर के लिए मतलब जैसे एक बंदे के लिए 2cc, तो सुपरवाइजर बनने के लिए आपको अपने टीम में तकरीबन 12 लोगों की ज्वाइनिंग करानी होती है। 12, 12 × 2 = 24। और लाइक आप अपने 2cc भी डालो तो 26cc का बिजनेस हो जाता है। आप सुपरवाइजर बन जाते हो, ठीक है, 12-13 लोगों की टीम से। जिसके बाद आपकी जो मंथली इनकम है, यहाँ पे जो 35-45 लिखी है ना, बट आपकी जो मंथली इनकम है वो बहुत अच्छी हो जाती है, लाइक 2-3 लाख हो जाती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपकी जो मंथली इनकम है वो मैं आपको थोड़ा इनकम्स का बता देती हूँ। जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, जैसे आप कंपनी का टर्नओवर क्रिएट करोगे, तो आपको ना सबसे पहले कंपनी कुछ बेनिफिट्स देगी कि आपको 35% डिस्काउंट दिया जाता है कंपनी की प्रोडक्ट्स पे। और जो भी बंदा आपके नीचे 2cc लेवल डन करेगा ना, आपको उसका 25% आपको उसका कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। 25%, जो जितनी भी वो टर्नओवर करेगा आपको उसका 25% आपको कमीशन दिया जाएगा। और आपकी जो एवरेज इनकम होती है ना, वो तकरीबन 13,000 से लेके 70,000 तक होती है, क्योंकि आपको राउंड अबाउट हर सिंगल पर्सन से ना आपको 25,000 आ रहा होता है। हर सिंगल पर्सन की ज्वाइनिंग पे आपको 25,000 आ रहा होता है। तो आपकी जो एवरेज इनकम है वो 13,000 से 70,000 तक हो जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है सुपरवाइजर लेवल, जो कि हमने करना होता है 25cc। आपने अकेले नहीं करना, पूरी टीम की हेल्प से आप कर सकते हो 2 मंथ्स के अंदर अंदर। अब जैसे ही आप ये करते हो तो कंपनी ना आपको 38% का डिस्काउंट देती है, ठीक है। कंपनी आपको 38% का डिस्काउंट देती है कि आप 38% का डिस्काउंट ले लो। सपोज अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज कर रही है अपने यूज के लिए, तो आपको 38% के डिस्काउंट पे वो मिलेगी। उसके बाद जो यहाँ पे आपको कमीशन दिया जाता है ना, वो आपको दिया जाता है 33%। लाइक तकरीबन ये लगा लो कि 33,000 आपको एक सिंगल पर्सन की ज्वाइनिंग पे दिया जाएगा। और आपको ना फिर उसका सुपरवाइजर का एक बहुत मजे की बात है। जैसे पहले आपको लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको सिर्फ एक्टिव इनकम मिलती थी ना, अब यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलने लग जाती है। कि आपकी टीम में सपोज अगर मैं हूँ, मेरे साथ एक किसी भी पर्सन ने ज्वाइन किया, सपोज अली ने किया, अली के नीचे आयशा ने किया, तो मुझे सुपरवाइजर लेवल पे आयशा की ज्वाइनिंग पे भी इनकम आएगी, डेट इज 8%। और यह है पैसिव इनकम, ठीक है। मेरी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, मुझे हर सिंगल पर्सन से 8% आएगी, अप्रोक्सीमेटली 8,000 करो। सो अगर 10 भी करते हैं तो 8,000 करके 80,000 बन जाती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इस तरह से आपकी पैसिव इनकम। तो डेट्स वाई मैंने कहा कि सुपरवाइजर लेवल पे जो आपकी मंथली इनकम बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 70,000 से लेके 2 लाख तक इजीली बन जाती है। अगर आप एक अच्छे सुपरवाइजर हो तो आप इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। उसके बाद हमारा थर्ड लेवल आता है, डेट इज के असिस्टेंट मैनेजर लेवल, ठीक है। 75cc पे ये भी आपने अकेले ने नहीं करना, बल्कि पूरी टीम की हेल्प से करना होता है। अब यहाँ पे हमें जो है परचेजिंग पे जो डिस्काउंट मिलता है वो हमें मिलता है
तकरीबन जो है जी 43% हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें पैसिव इनकम भी मिलती है, हर टीम के पर्सन से 12 से 15% पैसिव इनकम मिलती है। हमें जो कमीशन मिलता है यहाँ पे वो मिलता है तकरीबन 38,000, ठीक है। और हमारी जो एवरेज इनकम होती है यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 3 लाख तक होती है हर सिंगल असिस्टेंट मैनेजर की। नेक्स्ट हमारा एक लेवल आता है जो कि इसको ना फॉरएवर में ड्रीम लेवल भी कहते हैं। लाइक ड्रीम लेवल होता है क्योंकि इस लेवल के बहुत बेनिफिट्स हैं। इसके बाद तो आपकी लाइफ 360 एंगल से चेंज होती है। अब इस लेवल के क्या बेनिफिट्स हैं कि आपको ना कंपनी जो है 120 सीसीस करने होते हैं, तकरीबन 60-70 लोगों की जैसे टीम बनती है, तो मैनेजर लेवल डन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको 48% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहो, आपको जो कमीशन मिलता है वो आपको मिलता है 43%। सीधा सीधा लगा लो कि एक सिंगल पर्सन की ज्वाइनिंग पे ना मैनेजर लेवल पे एक सिंगल पर्सन को आप ज्वाइन करा रहे हो, तो आपको उसका मिलेगा 43,000, राउंड अबाउट 43,000, ठीक है। और अगर पैसिव इनकम की बात करूं तो आपकी टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग्स होंगी ना, आपको हर सिंगल पर्सन का मिलेगा 20,000। अब देखो, सपोज आप एक महीने में 2 ज्वाइनिंग कराते हो, ठीक है, और उसके बाद आपकी टीम में भी ज्वाइनिंग्स होती हैं, तो आपको सीधा सीधा जो आपका चेक बनता है ना, यहाँ पे देखो एवरेज इनकम जो है ना एक मैनेजर की, वो 2.5 लाख से 5 लाख तक होती है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे क्या कोई पर्सन अगर मैनेजर बनता है किसी भी जॉब को, सपोज कोई पर्सन जॉब कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो मैनेजर बना है, पहली बात तो इजीली मैनेजर नहीं बनेगा, उसको उस कंपनी में तकरीबन 5, 10, 15, 20 साल घिसना पड़ेगा, उसके बहुत से काम करने पड़ेंगे, तो फिर जाकर उसकी इनकम होती है मैनेजर। स्टिल उसकी 5 लाख तक नहीं होती। बट यहाँ पे जो आप मैनेजर बनोगे ना फॉरएवर में, आप अगर अच्छे से काम करोगे दिल लगा के, तो आप इजीली 6 महीने से 1 साल में बन जाते हो। और अगर आप इसको जितना लंबा करना चाहो, आप 5 साल भी ले सकते हो। बट जो एक एवरेज टाइम होता है ना मैनेजर बनने का, अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, पार्ट टाइम भी कर रहा है बेशक, तो जो एक एवरेज टाइम होता है ना वो होता है 1 ईयर से 2 ईयर। आप इजीली कर जाते हो। और आप देखो कि 2 से 5 लाख अगर आप घर बैठ के कमा रहे हो, तो इससे बेस्ट कोई चीज नहीं है दुनिया की कि आप अपने पेरेंट्स की नजरों के सामने बैठ के काम करोगे और कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कंपनी के 5 बेसिक लेवल्स क्लियर हो गए हैं? आप लोगों को कंपनी के 5 बेसिक लेवल्स क्लियर हो गए हैं अच्छे से? दैट्स ग्रेट। तो आपका ड्रीम लेवल कौन सा है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको कौन सा लेवल अचीव करना है, तो आपका कौन सा ड्रीम लेवल है? मैनेजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर, दैट्स ग्रेट। तो मतलब देखो, मैनेजर लेवल आप सबका ड्रीम लेवल है, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी ड्रीम लेवल फिलहाल मैनेजर है, बट उसके बाद के भी बहुत से हैं। एंड इंशाल्लाह अगर आप अच्छे से काम करोगे, इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करोगे, तो आप सब लोग इसको अच्छे से लेके चल पाओगे और बहुत इजीली आप लोगों में से ही मैनेजर्स निकलेंगे, ठीक है। बट एक चीज है कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे बिलीव करना है, खुद पे बिलीव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ। मैनेजर जैसे आप बनते हो ना, उसके बाद कंपनी आपको बहुत से बेनिफिट्स देती है, ठीक है। अब आपकी सपोज आपकी टीम में कोई अगर मैनेजर बनता है ना, तो उसका क्या होता है, जैसे आपकी फिर आप बनते हो मैनेजर, बनने के बाद आप बनते हो सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर ऐसा होता है कि जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर्स बन जाते हैं, तो आप सीनियर बन जाते हो, ठीक है, जिसमें आपकी एवरेज मंथली इनकम हो जाती है, वो होती है 7 से 8 लाख। सोरिंग मैनेजर बनते हो 10 लाख प्लस आपकी मंथली इनकम होती है, क्योंकि आपकी टीम में 5 तो आपके डायरेक्ट के अगर मैनेजर्स होते हैं, तो और भी मैनेजर्स आपके अंडर काम कर रहे होते हैं। जब आप सफायर मैनेजर बनते हो, सफायर मैनेजर का ये होता है कि आपकी टीम में जब आपकी डायरेक्ट में बेसिकली 9 मैनेजर्स बनते हैं, तो आप सफायर मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे कंपनी आपको ना कुछ पिन्स नजर आ रही होंगी। यहाँ पे देखो मैनेजर की जो पिन है ना, वो गोल्ड की पिन आपको दी जाती है, ठीक है, गोल्ड की पिन। सीनियर मैनेजर की पिन गोल्ड की पिन अगेन, बट उसके ऊपर 2 गार्नेट्स लगे हुए हैं। उसके बाद अगेन थर्ड पिन है सोरिंग मैनेजर की, वो भी गोल्ड की पिन होती है, बट उसके ऊपर 4 गार्नेट्स लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारी पिन आती है सफायर की, उसके ऊपर 4 सफायर्स लगे हुए हैं विद जो है पिन गोल्ड की पिन। तो आगे फर्दर हमारे डिफरेंट लेवल्स आते हैं, डायमंड, सफायर मैनेजर, मैनेजर लेवल और डायमंड मैनेजर। और देखो डायमंड मैनेजर का एक बेनिफिट है, सबसे प्लस बेनिफिट वो ये है कि आपको ना डायमंड मैनेजर लेवल पे बेसिकली जो यहाँ पे पिन है ना, इस पिन के साथ साथ देखो ऊपर डायमंड लगा हुआ है, बट यहाँ पे आपको साथ में डायमंड की रिंग भी दी जाती है।
तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉरएवर बिजनेस, और ये एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं, बहुत से सीनियर मैनेजर्स कर रहे हैं, सोरिंग मैनेजर्स अनलिमिटेड कर रहे हैं, ठीक है। सफायर मैनेजर्स भी हैं, डायमंड सफायर मैनेजर भी हैं, और डायमंड मैनेजर भी हैं पाकिस्तान में। सो कंपनी आपको इतना कुछ देती है, ठीक है। तो देखो कि अभी आपकी अगर आप डायमंड मैनेजर बनोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 50 लाख तक होती है, बट उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और आपको बहुत सी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, खुद पे बिलीव भी रखना पड़ेगा, पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट होगी, तो आपको अपने स्टेप्स पे खड़े रहना पड़ेगा कि यार मुझे करना है, तो आप कर लोगे। और ऐसा नहीं है, नहीं, दुनिया में तो बहुत से लोग हैं डायमंड, बट पाकिस्तान से भी हैं। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि अगर आज आप अपने ऊपर यकीन रखते हो ना, अपने ड्रीम्स को सोचते हो, तो आप इस प्लेटफॉर्म से अचीव कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो, श्याम सर हैं, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी के साइड से ऑफिशियली इनको पोस्टर शो हुआ था। अरसलान सर हैं, श्याम सर के जो हैं अपलाइन, ही इज ऑल्सो वर्किंग एट सीनियर मैनेजर लेवल, ठीक है। उसके बाद हमारे मेरे भी अपलाइन है बेसिकली। मोहम्मद अनस सर पाकिस्तान से सबसे पहले सॉरी मैनेजर मेल बने थे, और अपना बिजनेस उस टाइम पे स्टार्ट किया था। और इन्होंने अपना बिजनेस उस टाइम पे स्टार्ट किया था जब पाकिस्तान में कोविड चल रहा था, मतलब 2020 में कोविड चल रहा था। आप सबको पता है, हर बिजनेस बंद था उस टाइम पे, नसर ने स्टार्ट किया था। और वो पहले सोरिंग मैनेजर बने थे, कंपनी की बहुत सी चीजें अचीव की थी। अब मैं आपको बताती हूँ मैनेजर के बाद और क्या क्या चीजें होती हैं। मैनेजर के बाद कंपनी आपको कुछ इंसेंटिव्स देती है, ठीक है। जैसे छोटी मोटी कंपनीज भी इंसेंटिव्स देती होंगी, कुछ बोनस समझ लो कि 5,000 ऊपर, 6,000 ऊपर या 10,000 ऊपर, बट फॉर एवर ऐसे इंसेंटिव देती है आपको कि आपको कार प्लान देती है, मतलब आप अपनी कंपनी की अच्छे सीसीज करके अच्छी टीम बना के कंपनी को एक अच्छा टर्नओवर देके आप अपनी कार परचेज कर सकते हो, आप ग्लोबल रैली पे जा सकते हो। ग्लोबल रैली बेसिकली एक ग्लोबल ट्रिप होती है फॉर एवर की साइड से, जो कि साल में 2 दफा दी जाती है, ठीक है। साल में 2 दफा दी जाती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होती है। जैसे अभी इस साल में 2024 में जो इसके कंपनी के टूर्स हैं, एक उसका जा रहा है इटली में, जाएगा सितंबर में इटली में जाएगा। और इससे पहले अभी अप्रैल में गया था इंडिया में, पिछले साल कंपनी का इंडोनेशिया में गया था। उससे पहले गया था लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उससे पहले दुबई में हुआ था। एंड नेक्स्ट ईयर में कंपनी का टूर हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, एंड उसके बाद अगेन इंडोनेशिया में हो रहा है। तो देखो कंपनी आपको ग्लोबल टूर भी देती है, जिनमें से पाकिस्तान में से भी बहुत से लोगों ने अचीव किए होंगे, किए हैं ऑब्वियसली, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे चेयरमैन बोनस है, कंपनी ना आपको एक चेयरमैन बोनस देती है कि पूरी दुनिया में कंपनी जितना बिजनेस करी है ना, मतलब बिलियंस का करी है, बिलियंस का। अब देखो यहाँ पे चेयरमैन बोनस क्या होता है, चेयरमैन बोनस होता है कि कंपनी जितना बिजनेस करी है ना, आपको एनुअली 3% देती है, और वो पता है कब देती है? ग्लोबल रैली पे। ग्लोबल रैली में जब पर्सन गए होते हैं ना, कंपनी ऐसे ग्लोबल रैली ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कंट्रीज में बुलाती है, बल्कि कंपनी ऐसा करती है कि आपकी टिकट्स फ्री होती हैं, आप जा सकते हो, आपके साथ एक और पर्सन जा सकता है, आपकी टिकट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है। आपके टिकट्स ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वहां पे कंपनी आपको जिस भी कंट्री में लेके जाएगी ना, उसके सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ठहराएगी। वो आप बिल्कुल 5 स्टार ही बल्कि 7 स्टार होटल होता है, ठीक है। वहां पे आपको रखती है 5 to 7 डेज का, और वहां पे देखो आपको इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है, वो भी कंपनी की साइड से होता है। फिर आप जितने भी खाना खाते हो बीच में, लाइक आप ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, वो भी सारा कंपनी की साइड से होगा। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करोगे, दुनिया के पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स की हैं, ऐसे लोग, ठीक है। तो आप ग्लोबल ट्रिप्स करोगे ऐसे लोगों के साथ, ठीक है, और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई एक सिंगल पैसा भी नहीं लगता, इवन कंपनी आपको शॉपिंग के पैसे तक देती है। दिस इज लाइक ये ब्यूटी है फॉरएवर की, और आपको मैनेजर के बाद ये सब मिलेगा। तो चेयरमैन बोनस की भी मैंने थोड़ा बता दिया कि चेयरमैन बोनस भी ना कुछ पर्सन्स को मिलता है जो उसको क्वालिफाई करते हैं। ग्लोबल रैली पे जो पर्सन गए होते हैं ना ग्लोबल टूर पे, उन्हीं पर्सन्स को ना, कुछ पर्सन्स को चेयरमैन बोनस मिलता है। और अगर चेयरमैन बोनस आपको एक चेयरमैन बोनस मिल गया ना, उससे आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। लेवल 1 से आपके थोड़े होंगे, मतलब एक घर तक ले पाओगे, लेवल 2 से गाड़ी भी साथ ले पाओगे, और अगर लेवल 3 से भी क्वालिफाई कर लिया है ना, तो रोज रोज रॉयस भी ले पाओगे, ठीक है। और इवन फॉरएवर में लोग समझते हैं कि फॉरएवर स्कैम है, फॉरएवर फेक है, बट अभी फॉरएवर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां ले चुके हैं, हर चीज कर चुके हैं। पाकिस्तान से बहुत से लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, टेस्ला तक ले चुके हैं, ठीक है, मर्सिडीज बहुत ले चुके हैं, हर बहुत अच्छी से अच्छी गाड़ी ले चुके हैं। और फॉरएवर की ये पावर है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म चलोगे ना, मतलब ये मत सोचना कि आप 1 साल करोगे कंपनी ये भाग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
अपनी एक लंबी, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आना कि भाई आपको 10 साल चलना है, 50 साल चलना है, 20 साल चलना है। अगर 20 साल की विजन लेके आओगे ना, कंपनी आपको 20 सालों में वहां पहुंचा देगी जहां पे आपने सोचा भी नहीं होगा। आज ये मैं आप सबसे प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर आप अपने डिसीजन पे कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है, तो आप बहुत सी चीजें अचीव कर लोगे। उसके बाद देखो, कंपनी का जो मैंने बताया, कंपनी हमें ना 2 ड्राइव कार प्लान देती है फर्स्ट में, उसके कुछ सीसीज होते हैं, ठीक है। और कंपनी, देखो कंपनी कार प्लान पता है कैसे होता है? कार प्लान ऐसे होता है कि कंपनी ना आपको 3 सालों तक, अगर आप कोई भी कार प्लान अचीव करते हो, लेवल 1 होता है उसका भी, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। आप जो भी चीजें करोगे लेवल 1 में, कंपनी आपको हर महीने 65,000 देगी, तकरीबन 3 सालों तक। 3 सालों, पूरे 36 महीनों तक आपको हर महीने 65,000 अलग से मिलेगा। आपका चेक जितना भी है, आपका चेक बेशक 1 लाख का या 5 लाख का, उसके अलावा कार प्लान का आपको 65 अलग से मिलेगा, मिलेगा हर महीने। तो देखो कि अगर आपको 65,000 लेवल 1 पे होते हुए भी 36 महीनों तक मिल रहा है, 3 सालों तक, तो आपकी कार आ जाएगी। लेवल 2 होता है, आपको कंपनी 97,000 देती है हर महीने, ठीक है। और लेवल 3 में कंपनी आपको 1,30,000 हर महीने देती है, आपकी इनकम से हट के। तो आप खुद सोचो कि अगर आप कार प्लान भी अचीव करते हो तो आप अच्छी गाड़ी ले सकते हो। और ये आपको आपकी इनकम से नहीं, बल्कि आप अपने एक इंसेंटिव से ले सकते हो अच्छी गाड़ी। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको रेडी बता दिया कि 2 इंटरनेशनल टूर्स हर साल देती है। अबू अबू धाबी का टूर हुआ था 2022 में, ग्लोबल रैली वहां पे हुई थी, ठीक है। और फॉरएवर के ऐसे बहुत से क्वालिफायर्स थे। फॉरएवर के एक दफा ऐसा टूर हुआ था कि बुर्ज खलीफा पे फॉरएवर का, ऐसे बहुत से लोगों के नाम तक लगे हुए थे। तो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ फॉरएवर की इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसको 46 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है जी। तो इतने अच्छे लेवल पे वर्क करिए। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जैसे इंडिया का भी, बाली का भी हो चुका है, एंड अभी इंडिया का टूर भी हो चुका है, और अभी आएगा। जैसे मैंने आपको रेडी बताया था, इस साल में इंडिया का टूर था और इटली का था। तो EMR24 दो टूर से इंडिया का तो हो चुका है, बट अब इटली का आएगा 2024 में, जो कि होगा वेनिस में, ईगल मैनेजर रिट्रीट बेसिकली। तो बहुत से लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है इसको भी, एंड आने वाले टाइम पे आप सब भी इन चीजों को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड देखो, यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो आपको ऐसे पर्सन्स भी दिख रहे होंगे जिन्होंने अपना सीबी लेवल क्वालिफाई किया था, चेयरमैन बोनस। और कंपनी आपको बहुत सी अमाउंट देती है। देखो, इतने सारे लोगों ने सीबी का चेक उठाया हुआ है। सीबी लाइक, अगर आप, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप सीबी का एक चेक ले लोगे ना, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी 360 डिग्री के एंगल से। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉरएवर। अब यहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं जिन्होंने मतलब अनलिमिटेड लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान से इवन एनएस सर का भी सीबी लेवल लिया हुआ है। उन्होंने कंपनी के टूर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था ना 2020 में, 21 में अच्छा बिजनेस किया, 2022 से ऑनवर्ड्स कंपनी का हर टूर वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सूर्या सिन्हा है जो कि फॉरएवर का है, उनके पास सीबी जो कि देखो अनलिमिटेड अमाउंट में है, अनलिमिटेड डॉलर्स में है। एंड ये भी डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने अपना सीबी लिया हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज है कि हम भी सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, बट ये है कि हमें एक तो इस बिजनेस पे यकीन रखना होगा। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा खुद भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, बट ये है कि आपको इस बिजनेस पे ट्रस्ट रखना होगा, खुद पे भी यकीन रखना होगा। और ये कोई हवा की बातें नहीं है। लोग कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनीज में ना सिर्फ ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं उन सारे लोगों के लिए कि देखो, ख्वाब किन लोगों के पूरे हुए हैं? जिन्होंने सोचा था। जो चीज, जो बंदा कभी सोचेगा नहीं मैंने गाड़ी लेनी है, वो कभी ले नहीं पाएगा। अब गाड़ी किसने ली? जिसने सोचा, ठीक है, उसने ड्रीम किया, उसने उस चीज को देखा, उसने सोचा कि मैं लूंगा, उसी ने लिया। जैसे दुनिया में पहली दफा जहाज किसने बनाया था? आइडिया किसी और का था, बट राइट ब्रदर्स ने बनाया, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यार हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी। पूरी दुनिया हंसी, पागल बोला, बट वो उनका ड्रीम था, पहली दफा था बेशक, बट उन्होंने सोचा तो उन्होंने कर दिया। और देखो देखो, दुनिया में ना अशरफुल मखलूकात किसको करार दिया गया? इंसान को। इंसान ही वो सारी चीजें कर सकता है, अचीवमेंट्स कर सकता है, इन्वेंशंस कर सकता है। और इस दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज किसने बनाई है? इंसान ने। कोई एलियन बनाने नहीं आया, कोई जानवर बनाने नहीं आया, गाड़ियां तक, मतलब हर चीज, जहाज, हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियां, इवन मोबाइल फोन्स, जो भी डाटा वगैरह, सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन के, आप जिस बेड पे हो, आप जिस चेयर पे हो, जिस रूम में हो, रूम का बल्ब, लाइट्स, हर सिंगल चीज तो इंसान ने बनाई है। तो क्यों बनाई है? उसने सोचा था तो बनाई है ना। तो सेम अगर आप सोचोगे तो आप तभी बना पाओगे। तो आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, और आपको ये चीज सोचनी है कि यार हमने भी करके दिखाना है, पूरी दुनिया क्यों ना हो हमारे अगेंस्ट। अगर आप ये चीज माइंडसेट रखोगे तभी आप वो अचीव कर पाओगे।
तो अब एक और चीज है, देखो यहाँ पे ना कंपनी हमें डिफरेंट चीजें देती है, ठीक है। फॉरएवर में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। टाइम फ्रीडम मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंगली जब चाहो काम कर सकते हो। जैसे मैंने बताया मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट के साथ साथ अपना काम कर रही हूँ, मेरे पास एक टाइम फ्रीडम है। मुझे कोई मेरा बॉस नहीं पूछता कि क्यों नहीं किया काम, कैसे नहीं किया, कब नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद होता है कि आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है कि अगर देखो शुरू में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया ना, बाद में आपकी टीम तो नीचे काम कर ही रही होगी, आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी हमेशा ग्रोथ होती है, कांस्टेंट ग्रोथ होती है, आपको एक्टिव इनकम भी आती है, आपको पैसिव इनकम भी आती है, और कंपनी आपको एक बहुत अच्छी हेल्थ देती है। जैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो कंपनी आपको बहुत अच्छी हेल्थ भी देती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक ठीक है। पर्सनली मैं सच बात बताऊं तो आप यहाँ पे सिर्फ कंपनी का पार्ट नहीं बनोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपको लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है वो, आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, आपको बोलने का तरीका आएगा, उठने बैठने का तरीका आएगा, आपको बहुत सी चीजें, आपको सेल्स आएंगी आपको। और सेल्स दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है, ठीक है। दुनिया में हर चीज बिक रही है, अगर हर एक चीज बिक रही है दुनिया में, तो आपको इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी फॉरएवर में। देन आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो है इम्प्रूव होंगी, वही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ग्रूम होगी, आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होगा। पीस ऑफ जो माइंड है ना, किसी भी जॉबियन पर्सन के पास नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पीस ऑफ माइंड होगा। सपोज आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट मेहनत का आपको रिजल्ट भी तो मिलेगा, क्या पता आप कंपनी का इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर लो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, और दुनिया का लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, कोई फजूल नल्ले लोग नहीं आए होंगे वहां पे, आपको बहुत अच्छे लोगों से चांस मिलने का चांस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कांस्टेंट सपोर्ट की दी जाएगी। देखो यहाँ पे जो फॉरएवर में सपोर्ट है दुनिया के, वो किसी प्रोफेशन में नहीं है। अब जैसे हर पर्सन है जिसने भी ज्वाइन किया था, हर बंदा न्यू होता है, हर बंदा बिगिनर होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है, बट मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया गया। अनस सर थे, अनस सर ने स्टार्ट किया, अनस सर को नहीं पता था, कोविड का टाइम था, बट उन्हें सपोर्ट मिली उनके सीनियर्स की साइड से। सो सेम आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट दी जाएगी, और आप यहाँ पे अपने बॉस हो गए, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली काम करोगे, ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको अब चांस मिले कि आपको फॉरएवर को ज्वाइन करना है इतनी सारी चीजों के बाद, तो आप क्या करोगे? आप अपने डिसीजन पे बिलीव रखोगे, या आप किसी और की बातों में आके फॉरएवर को क्विट कर दोगे, या फिर फर्दर आप नॉन सीरियस बिहेवियर रखोगे? अब आप लोग क्या करोगे? और एनर्जी आई आप सबको आज के सेशन में, मोटिवेशन मिली, चीजें क्लियर हुई फॉरएवर को लेकर के, व्हाट इज फॉरएवर एंड व्हाई टू डू फॉरएवर। इंशाल्लाह काफी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप सबकी साइड से। तो देखो लाइफ में ना, मैं एंड पे एक चीज कहूंगी, बिलीव करोगे आप सब लोग, ज्वाइन करोगे, तो एंड पे मैं आप सबको एक चीज कहूंगी कि देखो लाइफ है, मैंने ऑलरेडी ये चीज बता दी कि हर हर चीज एक इंसान ने बनाई है, और आपके पास भी सेम दिमाग, मतलब उनके पास कुछ अलग नहीं था, कोई अलग आईक्यू नहीं था, बट एक चीज थी, मेहनत और खुद पे यकीन, ठीक है। और दुनिया में ना लोग खुद पे यकीन ही नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि उनके आसपास पड़ोस, बहन भाई, छोटे चाचा ताया, मामा अब्बा, वो लोग वो लोग आप पे यकीन नहीं रख पाते। तो कोई मसला नहीं है, दुनिया में जिसने भी जो भी चीजें की है ना, हर बंदे ने खुद पे यकीन रख के की है, ठीक है। देखो अगर आपको 5 लाख कमाने हैं तो आपकी बहन को नहीं कमाने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो हर बहन भाई, सुबह सिबलिंग्स हैं, हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, सेम प्रोफेशन में नहीं है। कोई बहुत सक्सेसफुल है, कोई नहीं है, ठीक है। तो हर पर्सन का अपना माइंडसेट था। अगर आज आप ये चीज छोड़ दो, ये कह के छोड़ दो बल्कि कि भाई मेरा ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, तो आपसे बड़ा पागल नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास नहीं आती। आप सबसे लकी इंसान हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी। और एक चीज कही जाती है कि दुनिया में सबसे लकी इंसान पता है कौन है? कि वो सुबह उठे और उसके पास काम हो करने के लिए। जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है, उसके पास जॉब्स नहीं है, तो वो हर वक्त परेशान परेशान। सपोज कोई मजदूर है, तो उसके पास उसको डेली देखना होगा मैं आज कहाँ से काम लाऊं, तो वो फिर से परेशान। तो आप लकी होने वाले हो कि यहाँ पे आपको काम मिलेगा, आप दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनोगे, जिसमें आपकी वजह से लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। और ऑलरेडी फॉरएवर ने मिलियंस लोगों की लाइफ चेंज कर दी है, मिलियंस ऑफ मिलियंस, जो कि पूरी दुनिया से थे, जो कि शायद पहले 10,000 कमा रहे थे, आज वो 10 लाख कमा रहे हैं, आज वो 1 करोड़ कमा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं फॉरएवर में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरएवर। और ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, पूरे भी उसी को होते हैं जो देखता है। ड्रीम एज मच एज यू कैन, एंड इतना बड़ा सोचो कि कल को जो आज आपको बुरा कहते हैं ना, कल को आप उनकी उनको दिखो भी ना, और आप उनसे बहुत ऊपर जा चुके हो।
सो होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आपको सेशन में बहुत सी बातें समझ में आई होंगी। सो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड बाकी आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल का सेशन आप सबने लास्ट में अटेंड करना है, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि फर्दर हम कंपनी का ऑफिशियली कैसे पार्ट बन सकते हैं। जैसे प्रेफर्ड कस्टमर बनना तो बहुत आसान है, बट हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनेंगे, तो आप सब ने खुद पे यकीन रखना है, ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, हर चीज को लेके चलना है और खुद से प्रॉमिस करना है कि मेरे आगे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, मैं 2CC भी करूंगी, मैं वर्क भी करूंगी, ठीक है। और मैं हर चीज को लेके चलूंगी, ठीक है। और बाकी देखो, वर्क यहाँ पे आपका बहुत आसान रहेगा। कल के सेशन में आपको वर्क भी बताया जाएगा। और फर्दर अभी ना आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, अनस सर की बेसिकली दे दी जाएगी, या कोई भी आपको वर्क एक्टिविटी दी जाएगी, ठीक है। तो आप सब लोगों ने कल कल आप सब लोगों ने ये जो आज के दिन की एक्टिविटी है ना, कल आप सब लोगों ने 2 बजे से पहले पहले अपने अप्लायंस को भेज देनी है, ठीक है। और ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने डेडिकेटेड थे एंड आप सब लोगों ने सेशन को कितने अच्छे से ज्वाइन किया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ। बाकी आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड कुछ भी करके आप लोगों ने अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना है। पूरी दुनिया भी अगेंस्ट हो तो आपने इसको ज्वाइन करना है। और बाकी जितने सीरियस हो जाओगे ना, देखो लाइफ बहुत छोटी है, एक ही जिंदगी है, दोबारा नहीं मिलेगी। सो डू योर बेस्ट, हैव योर बेस्ट एंड अपना बहुत सा ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।